आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 में हम देखेंगे फाइंड, क्या देखेंगे, वेरीफाई दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द प्रोफिशेंट। लिखा हुआ है फाइंड, इक्वेशन दी हुई है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, यानी आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल क्या दिया होगा, 0। यानी आपको करना है जीरोस को वेरीफाई एंड द इसको सोल्व करेंगे कौन से, मल्टीफ्रैक्शन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल क्या लिखा है, इक्वल हम एक बार ले लेंगे 0, इस टाइप में, ठीक है। अब इक्वल 0 लिखा है तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है देखने पर, जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ क्या होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज 1 एंड एक्स इक्वल कितना आएगा, -2। जो दिया है माइनस में दिया है तो माइनस में, प्लस में दिया है तो प्लस में, ठीक है, क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन प्लस में दी हुई है तो इस हिसाब से प्लस, पर इक्वेशन माइनस में है तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई आपको सी में AC करना है, यानी 1 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, 1 का मल्टीप्लाई करके देखना है 8 में, 8 बन जा 8 होता है। यानी मल्टीफ्रैक्शन करने पर, यानी गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पे 8 आने चाहिए। ऐसे डिजिट आपको फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस या माइनस करें तो -2 आए। तो क्या होता है, 4 2 जा कितना होता है 8, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2। तो यानी हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो बड़ी संख्या हम क्या लेंगे, -t, और छोटी वाली संख्या क्या लेंगे, +t। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए हम लिखेंगे 4x, चलिए, यानी किसके, -2 इक्वल -2 और x होता है तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0, ठीक है। अब आपको पेयर बनाने हैं दो डिजिट के इस टाइप में। अब इन दोनों में से क्या कॉमन वर्ड, कॉमन संख्या है, तो जो भी कॉमन होगा वो हम बाहर निकालेंगे। जैसे इसमें x कॉमन है तो x ले लिया, फिर क्या करेंगे, अब x कॉमन लिया है तो दोनों में x, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस यहाँ पे कॉमन लेना है दोनों में से तो 2 कॉमन ले सकते हो आप, है ना। यानी x माइनस 4 इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो आपको ये कॉमन लेने हैं, फिर तो यहाँ आएगा x माइनस 4 1 बार एंड सेकेंड x प्लस 2 इक्वल 0। यानी x अब आपको सेपरेट करना है 0 को, तो x माइनस 4 बराबर भी 0 और x प्लस 2 इक्वल भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, -2। यानी हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई है, 2। यदि आपसे सिर्फ कोफिशिएंट में सवाल नॉर्मली पूछा है कि आपको सिर्फ जीरोस बताने हैं तो आपको सवाल यहीं रोक देना है, इतना ही करना है। यदि आपके वेरीफाई करने का बोले वो कि जीरोस को वेरीफाई करके बताइए, यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 2 फॉर्मूले लेंगे। पहला फॉर्मूला लिखेंगे, लेट्स अल्फा इक्वल 4 देन बीटा इक्वल -2, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये इक्वेशन है। अब लिखेंगे कंपेयरिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल क्या आ जाएगा 0। यानी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, फिर b की वैल्यू क्या आएगी -2 एंड c की वैल्यू क्या आएगी -8। a b और c की वैल्यू हो गई हमारे पास। और लिखेंगे कि अल्फ़ा इक्वल 4 देन बीटा इक्वल -2, यहीं पे इसको अल्फ़ा मानेंगे और इसको बीटा, यहीं पे लिख देंगे, अल्फ़ा बीटा ये होगा। अब हमारे पास जब ये दिया है, ये दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा,
ए बी सी वो सब की वैल्यू दी हुई, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल, यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस कितने हैं, अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे, इक्वल में इक्वेशन का लिखेंगे v अपॉन ए। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इक्वल माइनस क्वेश्चन का b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो b की वैल्यू कितनी है -2 है, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -2, ओनली b की वैल्यू, ये माइनस क्वेश्चन का, यहाँ पे 1, a इक्वल कितना है 1। ठीक है, आगे लिखेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 4 - 2 इक्वल माइनस माइनस क्या होगा +2, 2/1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। ठीक है, क्या अंदर 4 - 2 करेंगे 2 = 2, यानी सम ऑफ जीरोस तो सही है हमारा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ अल्फा बीटा इक्वल c अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, इक्वल c की वैल्यू क्या है -8 इक्वल a इक्वल 1, तो 4 2 जा कितना होगा -8 इक्वल -8, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है सिमिलर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले इक्वेशन को सोल्व करना है, जिसमें आपको जीरोस निकालने हैं, जीरोस का फिर वेरीफाई सम ऑफ जीरोस के फॉर्मूले से एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूले से फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसके बाद में हम करेंगे अगला सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, उससे वो भी सेम यही स्टेप में आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट x² का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हम c में करते हैं। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1 8 जा 8 है ना, तो यहाँ पे और बीच में जो कोफिशिएंट एक्स्ट्रा लिखा है वो आना चाहिए प्लस माइनस करने पे, तो 4 2 जा क्या होता है 8 और -4 2, तो 4 में से यदि 2 जाएगा कितना आएगा 2, तो यहाँ पे हम 2x लिखेंगे 4 - 2x इस टाइप में, और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके बाद में ये। ठीक है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करना है कि ये स्टेप आनी चाहिए, सम ऑफ जीरो के फॉर्मूले आने चाहिए, बाकी सवाल पूरा इजी रहेगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1। ठीक है, इसमें वही आपको क्या करना है a का, यानी जो s² का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कहाँ करना है c में, 4 1 जा 4, यानी प्लस माइनस करने पे मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे 2 2 जा 4 आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप में तो लिखेंगे 4s², 2 2 जा क्या होता है 4 और 2 और 2 4। ठीक है ना, प्लस करेंगे तो भी 4 आएगा, माइनस करेंगे पर हमें किस में चाहिए माइनस में आंसर चाहिए, तो प्लस करना है तो दोनों माइनस में आएंगे, तो -2s और ये भी -2s, प्लस क्या आ जाएगा 1 इक्वल क्या लिख देंगे 0। ठीक है, अब वही पेयर बनाएंगे 2 डिजिट का इस टाइप में, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 2s, जब 2s कॉमन आता है तो डिवाइड कर दे, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2s, s से s कैंसिल 1s बचेगा और 2 से 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, यदि आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो आप जो कॉमन लेते हो उसका डिवाइड इन दोनों में करके देख लिया करो। ठीक है, यहाँ पे 1 इसमें डिवाइड, जैसे यहाँ पे लिखा है हमको 4s² में से 2s कॉमन लेना था, तो 2s का डिवाइड, s से s कैंसिल 2 तो 2s इस टाइप, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर 2s। ठीक है, 2s यहाँ क्या आएगा वो 2s में 2s 1। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अगला माइनस क्या कॉमन ले, अंदर हमको ब्रैकेट में यहाँ सेम चीज़ें आनी चाहिए, 2s - 1 आ जाएगा, पहले लिख दो। अब -1 आना चाहिए, यहाँ प्लस का 1, तो हम क्या लेंगे माइनस का कॉमन लेंगे 1, क्या लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी। अब दोनों में से ब्रैकेट वाले डिजिट से सिमिलर है तो इसको कॉमन ले लो, 2s - 1 देन 2s और ये -1 इसको लिखो, इक्वल क्या बनेंगे दोनों के सेपरेट करेंगे 0
-1 इक्वल 0 एंड 2s -1 इक्वल 0। तो यहाँ पे आएगा 2s 1 को उधर ले जाएंगे +1 एंड s इक्वल 1/2, यानी s की जो वैल्यू आई है वो 1/2। यहाँ इसको सोल्व करेंगे 2s इक्वल 1 एंड s की वैल्यू 1/2। ठीक है, यहाँ भी s की वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल 1/2 एंड बीटा इक्वल 1/2। ठीक है, अब करेंगे ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, लिखेंगे कंपेयरिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक ना लिखते हुए डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो ax² + bx + c इक्वल 0 से। इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 एंड v की वैल्यू b, कोफिशिएंट s का है, यहाँ पे b की वैल्यू करेंगे क्या है, कितना जाएगा माइनस, इक्वल b की वैल्यू -4 एंड c इक्वल 1। ठीक है, इस टाइप में। अब क्या लिखेंगे, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, कौन से फॉर्मूले, ये वाला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, इस टाइप में। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/2 + 1/2 इक्वल -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है, ये तो क्वेश्चन था माइनस, और b की वैल्यू -4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 है, ये लिख दिया हमने 4। अब देखो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 टाइम लिखेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 इक्वल -4/4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, क्या आएगा 1, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल 1, यानी यहाँ पे सिमिलर है। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखेंगे अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1/4 इक्वल 1/4, देन दोनों इक्वल आ रहे एक दूसरे से, यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाइड इट, यानी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो मिल रही इक्वेशन से निकली। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई होता है कि जीरोस एंड कोफिशिएंट्स दोनों दूसरे के रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, सेकेंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, हमने इसको सोल्व करने से पहले इक्वेशन क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x क्वाड्रेटिक में पहले आता है 7x और -3 इक्वल 0, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। देन यानी a का मल्टीप्लाई c में, तो 6 3 जा कितना होता है 18, यानी 6 मल्टीप्लाई, ऐसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 3 18, यानी मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे -7x या -7x आना चाहिए। तो ऐसे कौन से डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और माइनस प्लस करे तो 7, तो 9 2 जा कितना होता है 18, है ना, और 9 में से यदि 2 आप माइनस करते हो कितना आ जाएगा 7, यानी आपको लार्ज डिजिट कौन सा होना चाहिए 9 की वैल्यू क्या होनी चाहिए -9। तो यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब वही पेयर बनाएंगे, दोनों के कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं और दोनों में x है, तो हम क्या ले सकते हैं 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो इसमें 3x का भाग देंगे, 3x यानी सिंगल x बचेगा, 3 2 जा 6 यानी 2 हो जाएगा, -3 3 जा 9 होता है, ये 3 लिखो, प्लस इनमें क्या है 1 प्लस का 1 लो, क्योंकि पहले से ही वो 2x -3 लिखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा है, 2x -3 कॉमन है, ले लो, फिर 3x + 1 बचेगा इक्वल क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे लिखेंगे 2x
इक्वल 0 मान लें और 3x प्लस 1 इक्वल 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब 2x, यहाँ 2x 3 को उधर ले जाते हैं, 3 प्लस था तो x की वैल्यू 3/2, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 3, इसको हम अल्फा मान लेंगे 3/2 को, यहाँ पे 3x लिखा है तो 3x यहीं रहने देंगे, 1 को उधर ले जाते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये x क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो -1/3, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, तो बीटा इक्वल लिखेंगे -1/3। ये आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब वही इक्वेशन लिखेंगे हम दोनों की, इक्वेशन किस टाइप में लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं इक्वेशन लिखना है हमें, तो इक्वेशन में लिखेंगे कंपेयरिंग टू इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखते हैं कंपेयरिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो इक्वेशन में फर्स्ट a होता है यानी 6, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू इस इक्वेशन में करना है ना, ये वाले मत करना, इसमें नहीं करना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में -7, और c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी -3। जो डिजिट जिस सिंबल में है उसी में उठा लो। ठीक है, वैसे तो पॉजिटिव होना चाहिए सभी को, पर वो नेगेटिव में वैल्यू आती है तो वो पूरे a या b या c की आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला रखेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है अब हमारे पास 3/2 लिखेंगे, 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2, तो माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल -b। b की वैल्यू क्या है, माइनस में है। अब b की वैल्यू जैसे कि माइनस में है पहले से, क्वेश्चन माइनस, एक क्वेश्चन का माइनस और एक b की वैल्यू का, तो 2 माइनस हो गए, -7 अपॉन क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या निकाली हमने 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 -1/3 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 3 इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, और ये दोनों का आमने सामने है ना, 3 2 जा वो 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6 इक्वल 7/6। यहाँ भी आ जाएगा 7/6 इक्वल 7/6। तो ये तो होगा वेरीफाई। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ, अगला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल माइनस वो c/a, माइनस नहीं आएगा, c/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू देखो -3 है, -3, a की वैल्यू 6 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना लिखा था 3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई -3 3 2 जा 6 इक्वल -3/6। इस टाइप दोनों ही इक्वल में है, तो हमारा ये दोनों सवाल वेरीफाई होते हैं, यानी ये सेकंड वाला, ये थर्ड नंबर का। ठीक है, थर्ड नंबर के बाद में हम फोर्थ और फिफ्थ दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, और 6 वाला लास्ट देखते हैं। अब हम फोर्थ नंबर का सवाल देखेंगे, जिसमें 4u² -8u इक्वल 0 दिया, यानी यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है, यहाँ b की वैल्यू नहीं है, bx नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन सॉल्व है, यानी ax² के फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें से। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व यहाँ पे, यानी इन तीनों सवालों को हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में ये इन दोनों में से क्या कॉमन ले, डायरेक्ट कॉमन लो आप। तो यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 4u। देखो 4u, जैसे ही मैंने बोला 4u, आपको 4u का डिवाइड कर देना है इनमें। यदि आप इसमें डिवाइड करते हो तो क्या बचेगा, ओनली u बचेगा। क्या बचेगा, ओनली u। यदि 4u 4 2 से 8 होता है, यानी 2 बचेगा। ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा 0, u से u तो कैंसिल, इक्वल। अब सेपरेट करेंगे 0 को, 4u इक्वल 0 एंड 4u -2 इक्वल 0, यानी u की वैल्यू 0/4
एंड u इक्वल क्या लिख सकते हो आप 0, यानी u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ पे u इक्वल 2, यानी यहाँ पर u की वैल्यू क्या है 2। इसको मानो अल्फा और इसको मानेंगे हम क्या बीटा, तो अल्फा बीटा बराबर 2 और अल्फा बराबर 0। तो अब वही सेम क्वेश्चन कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग टू इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब यहाँ पे कंपेयरिंग करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये इक्वेशन में दो ही डिजिट दिए, दोनों दिए तो दोनों की करो, जो नहीं दिया उसे 0 मांग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे c इक्वल क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे लिखेंगे c की वैल्यू 0 है। अब a की वैल्यू क्या है 4 एंड v की वैल्यू -8, इस टाइप में लिखेंगे। यहाँ दोनों क्वेश्चन करते हैं, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे अल्फा बीटा बराबर c/a। अब अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 है, 2 है, ठीक है। माइनस सवाल था, b की वैल्यू क्या है -8 है, अपॉन में क्या आ जाएगा a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। तो इधर 2 आया, इधर प्लस था 8/4, 4 2 से कितना होता है 2 होता है, तो 2 इक्वल क्या आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे वैल्यू प्रूफ होती है, ठीक है। यहाँ इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 × 2 इक्वल c की वैल्यू 0 है /4, तो यहाँ भी 0 इक्वल 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो t²√15, यानी यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो, दोनों से मैं कर देता हूँ। फर्स्ट, यदि t² लिखा है तो आप क्या है t - 15 इक्वल 0 लिखा है, तो t² बराबर 15 को इधर ले जाओ। अब यहाँ से हम क्या है दोनों में स्क्वायर, तो t की वैल्यू नॉर्मल में कितनी आएगी, रूट में आ जाएगा 15, और रूट में जब वैल्यू आती है तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, यानी आप t की वैल्यू दो रख सकते हो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में रख लीजिए, और एक बार t की वैल्यू आपको माइनस, यानी ये हमारा अल्फा बराबर +15 हो जाएगा और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -15, यानी 15, ठीक है। एक इस टाइप में कर सकते हो, यदि आपको इस टाइप में नहीं आता तो आप इस टाइप में कर सकते हो, t² - 15 इक्वल 0 होता है। अब आपको मालूम है जब सिंगल डिजिट लिखा होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइप में 2 रूट में। तो मैंने क्या करा, t² - 3 मल्टीप्लाई 15 को 2 टाइम रूट में लिख दिया। अब 2 टाइम रूट में जैसे ही लिखा तो t² माइनस था 15 का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 0। यहाँ पे a² माइनस b² इक्वल एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ t माइनस था 15√15 एक बार प्लस में आएगा और एक बार कैसे जाएगा माइनस में, इक्वल क्या मानेंगे 0। वही सेम रिपीट करेंगे, पहले आप माइनस में मान लो, दूसरी बार प्लस में, कैसे आप करोगे। t इक्वल t -√15 इक्वल क्या आएगा 0 एंड t + 15 इक्वल क्या आएगा 0। यानी यहाँ पे t की वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे t की वैल्यू कैसी आएगी माइनस का नेगेटिव। सेम मेथड है दोनों के लिए, ये थोड़ा बढ़ा जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, और ये इजी वे में प्लस माइनस में जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा की, ये अल्फा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब वही इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ही लेना है आपको, जहाँ कुछ नहीं दिया हो वहाँ पे कंपेयरिंग टू इक्वेशन फर्स्ट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू, b तो है ही नहीं वहाँ पे, तो b 0, c की वैल्यू -15, ठीक है। अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस में आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इस टाइप में। तो लिखेंगे कोमा लगा के, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 15 प्लस -15 बीटा की इक्वल माइनस का कितना आएगा, b की वैल्यू
0 बाय 0, यानी यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, इन दोनों प्लस माइनस है। एक स्टेप चाहो तो लिख सकते हो इस टाइप में कि 15 माइनस 15 इक्वल 0, तो 0 इक्वल 0, ठीक है। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आता है फॉर्मूला, अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई माइनस का 15 इक्वल यहाँ पे कितना आएगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 15, वाई ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखो दोनों वैल्यू यहाँ पे है, पर याद रखना है कि हमको अल्फा बीटा कैसे लेना था, रूट में लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ भी रूट आएगा, इसमें भी रूट में आएगा। यहाँ हमको क्या लेना था, इसमें सी की वैल्यू भी हमको रूट में लेनी थी, माइनस का रूट 15, ठीक है। अब ये दोनों प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। 15 में 15 ही आएगा, इक्वल माइनस 15 इक्वल माइनस 15, सेम सिमिलर दोनों हो गए क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन रहा है इसको सोल्व करेंगे, इसका इक्वेशन बना देता हूँ, आप सोल्व करना है इसको, ठीक है। ये हमारा SW में रहेगा, यानी होमवर्क में देखो क्या है, 3 4 जा कितना होता है 12, यानी प्लस माइनस करने पे वो मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1, और वो भी किसका आना चाहिए, माइनस का 1, यानी x की वैल्यू माइनस में, ठीक है। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस 4 इक्वल 0, यानी दोनों के पेयर बनाएंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, x, यानी 3x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लो तो 3x, और ये वाले क्वेश्चन में माइनस है ना, ठीक है, माइनस है। यहाँ लिखेंगे ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस में चाहिए, यानी प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, 4 इक्वल क्या आ जाएगा 0। वही ब्रैकेट वाले को बाहर निकाल लो, अंदर जो लिखा है वो लिखा रहने दो, यानी क्या बचेगा, x प्लस का 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0, है ना। फिर क्या होगा 3x के बाद में माइनस 4 इक्वल 0 मानो एक बार, और x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू यानी x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, यानी अल्फा का मान 4/3 है, ठीक है। एंड देन बीटा x इक्वल -1, एंड बीटा की वैल्यू है माइनस का 1। अब वही कंपेयरिंग करना है हमको, कंपेयरिंग टू इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, फर्स्ट इन क्या करेंगे, इनके बाद में किस टाइप में लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में, ठीक है। यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये वाला, इसको बोलेंगे तो a इक्वल कितना आएगा 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में b की वैल्यू क्या है, यहाँ b 1 होता है यहाँ पे, पर क्या आएगा b की वैल्यू में -1 आएगा, ठीक है। c की वैल्यू यानी ये वाले डिजिट को c बोलते हैं, वो माइनस में दिया है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। a b और c की वैल्यू आ गई। अब क्या रखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/3, यहाँ लिखेंगे 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 इस टाइप में लिखेंगे, बराबर -b। सवाल b की वैल्यू क्या है -1, ये देखो यहाँ पे -1, ये -1 अपॉन कितना है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 माइनस ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3/3 इक्वल प्लस का क्या आएगा 1/3, ये भी आ जाएगा 1/3 इक्वल 1/3। और अब आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल c/a आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू 4/3, देन -1 बीटा की वैल्यू, c की वैल्यू देखो -4 अपन a की वैल्यू क्या दें 3, है ना, तो -4/3 इक्वल -4/3, देन इक्वल
यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस वन, यानी जीरोज और कोफिशिएंट दोनों को हमने क्या करा, कंपेयरिंग करा, वेरीफाइड है तो रिलेशन है दोनों के, दोनों एक दूसरे के इक्वल्स है ना। तो यहाँ पे ये पूरे फर्स्ट वाला का जो वेरीफाइड एट रिलेशनशिप है उसके सारे क्वेश्चन हो गए। अब हमारा आता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स इज गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिप्रेजेंटली, यानी आपको सम ऑफ जीरोज, जैसे ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें अगले वाले सवालों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स इज फर्स्ट क्वेश्चन 1/4 एंड माइन, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी आपको सम एंड प्रोडक्ट जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है, फर्स्ट लिखना है अल्फा प्लस बीटा, है ना, ऐसे लिखना है, क्वेश्चन लिखना है सम ऑफ जीरोस इक्वल 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना आएगा, 1/4, ठीक है। अब अगला लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल क्या आएगा, -1, लिखना है अल्फा बीटा इक्वल -1। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0, इस टाइप में रखना है, ठीक है। इस टाइप में आप रखोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है। जैसे ये लिखा है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 ब्रैकेट में x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल कितना आ जाएगा, 0 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x² सेम x², x का मल्टीप्लाई होगा तो -x अपॉन कितना आएगा, 4, एंड प्लस माइनस क्या होता है, -1 इक्वल क्या आ जाएगा, 0। अब 4 का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना है, 4 का मल्टीप्लाई इधर भी, क्योंकि इनके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस का 4 बन जा 4 इक्वल 0 × 4, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 4x² माइनस x 4 इक्वल 0, यानी ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई इस टाइप में, ठीक है। ये 4 जब डिनोमिनेटर में आए तो दोनों और अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी x² पर कोफिशिएंट में और x यदि x² और c की वैल्यू में, ठीक है। अब हमारे पास सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल कितना आएगा, √2 सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, √2। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 1/2, तो अल्फ़ा बीटा बराबर 1/3, ये वैल्यू हो गई। अब लिखेंगे फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा बीटा सेम x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे x² ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2, यानी √2 और x का मल्टीप्लाई था, नहीं ले करेंगे, अगली बार कर देंगे, 1/3 इक्वल क्या आ जाएगा, 0। अब ये 3 का मल्टीप्लाई आपको इधर सब दूर करना है, यहाँ पे करेंगे तो लिखेंगे 3x² माइनस, इसमें करेंगे 3 और x दोनों का, तो 3 √2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का 1, y इतने में कितना आ जाएगा, 3 इक्वल क्या है, 0। ये 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 0 × 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 0 ही आता है, तो 3 √2x प्लस 1 इक्वल 0, यानी ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन जिसमें हमको सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 0,
यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है √5 यानी अल्फा बीटा की वैल्यू √5 ठीक है यहाँ पे। अब देखेंगे आगे कि सम ऑफ जीरोस इक्वल 0 यानी फॉर्मूला लिखेंगे फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0 हो जाएगा ठीक है इक्वल 0। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दो x² माइनस अल्फ़ा कितना है 0 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 यहाँ x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू √5 इक्वल 0। अब 0 है तो 0 या तो लिख सकते हो या मत लिखो, आप चाहो तो इस टाइप में लिख सकते हो x² माइनस 0x प्लस का √5 इक्वल 0। ये भी इक्वेशन है, ये इनसे लिख के आ रहे हो तो ये भी सही है आपका, और आप इस फॉर्म में लिखोगे तो भी आपका ये क्वेश्चन सही रहेगा ठीक है जैसे आपको अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 4th जिसमें क्या करना है हमको सम ऑफ जीरोस कितना आएगा 1 तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 1 यानी अल्फा बीटा बराबर भी 1 ठीक है। अब वही सेम फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल क्या आ जाएगा 0 इस टाइप में। अब x² है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 यानी x² माइनस 1 x बार यहाँ भी 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो x² बन पर कुछ नहीं बन पर मल्टीप्लाई x में करेंगे x आएगा प्लस 1 इक्वल 0। ये हो गई इक्वेशन हमारी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा है जिसमें हमको क्या दिया हुआ है सम यानी 4 और 1 ठीक है, यानी ये 6 नंबर का हमने यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, फिर एक क्वेश्चन 5th रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 4 और 1 दिया है तो सम ऑफ क्या लिखेंगे जीरोस इक्वल कितना आ जाएगा 4 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना लिखेंगे 4 ठीक है। अब यहाँ पे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल कितना आएगा 1 यानी अल्फ़ा बीटा इक्वल कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो यहाँ वही फॉर्मूला रखना है हमको ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल क्या आ जाएगा 0। हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 इक्वल कितना आएगा 0 यानी x² माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0 यानी यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है हाँ ठीक है। अगला सवाल है माइनस का 1/4 एंड 1/4 ठीक है, माइनस का 1/4 एंड 1/4 सम ऑफ जीरोस जो आएगा वो हम इस टाइप में लिखेंगे माइनस का 1/4 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल कितना आएगा 1/4 पॉजिटिव का, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल 1/4 वही सेम फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला रखेंगे यहाँ पे क्या है फार्मूला हमारा क्या है फार्मूला है x² प्लस माइनस है ना अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल कितना आ जाएगा 0 यानी यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस x का इसमें y4 प्लस 1/4 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है 4 यहाँ नहीं है तो हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी इक्वेशन इस टाइप में आएगी। यहाँ पे लिखते हैं कि x² इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ करा तो 4x ठीक है और माइनस का x प्लस 1 इक्वल 0 y कितना आ जाएगा 4
क्योंकि 4 हमने क्या ले लिया यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब वो 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई उधर 0 में करेंगे तो लिखेंगे 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई 4। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 एंड देन आंसर। ये हमारे 6th क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 2.2 के सेकेंड वाले। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स इक्वेशन गिवन नंबर इज द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना, रिप्रेजेंटली, यानी आपको सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इजी फॉर्मूले है। मोस्ट इम्पोर्टेंट में जो सवाल आता है वो 3rd नंबर का, ये जो 3rd है, इसके बाद में फर्स्ट वाला भी कभी कभी रिपीट है। और कौन सा आता है 4 1 4 -1 ये, और क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये सवाल ऐसे है जो रिपीट है। इन सवालों को अच्छी तरह कर लोगे तो आपके पूरी तरह। आपको सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा वाला, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल क्या आ जाएगा 0। यानी ये हमारा सिर्फ एक आपको इस टाइप में रखना है, बाकी सब सॉल्व हो ही जाएगा। क्लियर है, ठीक है।